अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का कहने और उम्मीद का ऊपर 30 सहाबा लोग मक्का के उस तरफ आते हैं। आकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ऐलान करते हैं, जान लो मेरा अरब लोग, जान लो मेरा कुरैशी लोग और जान लो मेरा यहूदी लोग, ये तशरीफ़ लेकर खड़ा होकर रुका हुआ है। मुझे और आप लोगों के लिए अल्लाह पाक भेजा हुआ नबी है, ये अल्लाह के रसूल है। दोस्तों, ये लोगों का आगे इस्लाम का पहला प्रख्यापन प्रमोशन है। ये कहते उतबा दिढ़ीर आकर उसका पाँव का लकड़ी का वजन का चप्पल उठाकर घपा घप अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरे पे वार कर दिया। वार करते रहा, मारता रहा। उस टाइम पे भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहता रहा, ये मेरा नबी है और आप लोगों के लिए अल्लाह जल्ल जलालहू भेजा हुआ नबी है। चरित्र पे हमें देखने को मिलता है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का कान बाहर आया और दूसरा रिपोर्ट में है कान उबल के ऊपर आया और चेहरे का रूप पहल गया। उतना मारता रहा, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का होश उड़ गया, बेहोश हो गया। गया हुआ होश फिर आया। शाम के बाद होश आके देखा तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु घर पे ही था और कान से चेहरे से खून का ब्लीडिंग हो रहा है। चेहरे पे घायल हो चुका था। माँ को देखते माँ के साथ पूछा, मेरा रसूल कहाँ है? माँ ने रसूल को नहीं जानते थे। फिर से पूछा, माँ अल्लाह की रसूल कहाँ है? मुझे मार लगा है, मेरा आंख दर्द है, मेरा आंख भाव के बाहर आ चुका है, ये कुछ भी मुझे नहीं जानना। सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मेरा रसूल को क्या हुआ ये सोचे। फिर से माँ से पूछा, रसूल कहाँ है? तभी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का माँ हंतमा कह दिया, रसूल को मैं नहीं जानता हूँ। माँ, उम्मु जमील को आप जानते हैं ना, हमारा परिवार का है, आप जानते हैं। माँ जल्दी जाकर पूछो मेरा रसूल कहाँ है। माँ भागकर जाके उम्मु जमील को बुलाकर लेके आया। आते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पूछा, कहाँ है मेरा रसूल उम्मु जमील? तभी उम्मु जमील आंख से इशारा किया, माँ है, क्योंकि माँ इस्लाम स्वीकार नहीं किया था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फिर से पूछा, मेरा रसूल कहाँ है? उम्मु जमील कह दिया, अरकम का घर पे है। अरकम का घर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कौन है अरकम? 15 या 16 साल का लड़का। अरकम का घर सफ़ा पर्वत का बगल में था। एक 15 साल का लड़का का घर पे अल्लाह के रसूल रहते हैं बोलकर कोई भी सोच नहीं सकता है। इसीलिए वो घर को सिलेक्ट किया, नहीं तो कोई भी इस तरह सिचुएशन में रहने का, खुद को छुपाने का घर या जगह होता है पैसा वाला का, बड़ा इमेज वाला का, बड़ा मालदार का पास होता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटा लड़का 15 साल का अरकम के घर पे अल्लाह के रसूल रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अरकम कहते हैं, आपको सुरक्षा हिफाजत देने के लिए मैं तैयार हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुरक्षा दिया 15 साल का लड़का अरकम। माँ के कंधे पे हाथ रखकर चलने को नहीं होते, फिर भी चलकर अरकम के घर पे पहुंचा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। पहुंचते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते अल्लाह के रसूल को गले में लेकर जोर से पकड़कर जोर से रोया, आपको कुछ तो हो गया क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ, जैसा आपका चेहरे पे वार हुआ वैसा कुछ नहीं हुआ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा साथ आया हुआ है मेरी माँ,
मेरी माँ को इस्लाम नहीं मिला या रसूल अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रलियल्लाहु अन्हु को खुद का शरीर का बदन का दर्द नहीं, शरीर पे चोट लगा है उसका गिनती नहीं है, उसका गिनती नहीं किया, चोट में से खून निकल रहा है उसका नजर ही नहीं किया। अबू बकर रलियल्लाहु अन्हु को फिक्र है मेरा माँ को तौहीद नहीं मिला, मेरी माँ को सच्चा दीन नहीं मिला, दुनिया का नहीं दोस्तों आखिरत का सोच में पड़ा। अल्लाह के रसूल मेरी माँ के लिए आप दुआ करना है। अबू बकर रलियल्लाहु अन्हु कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से फौरन दुआ किया। दुआ ख़त्म होते अबू बकर सिद्दीक रलियल्लाहु अन्हु का माँ नाम हंतमा इस्लाम स्वीकार किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला सुरक्षा दिया हुआ दौलत, संपत्ति और स्वस्थ ताकत से इस्लाम को आधारित होकर खड़ा हुआ सहाबी खलीफा अबू बकर सिद्दीक रलियल्लाहु अन्हु। तीजा रलियल्लाहु अन्हा का वफ़ात के बाद, अबू तालिब का वफ़ात के बाद उक़बत इब्न अबी मुईत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछे से आकर जोर से गला पकड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़बान बाहर आने तक हो गया। उसी समय पे अबू बकर सिद्दीक रलियल्लाहु अन्हु पीछे से आके उक़बत को भी वैसे ही पकड़ के मूसा अलैहिस्सलाम का कौम का एक व्यक्ति जैसे कहा है वैसे कहकर परिशुद्ध कुरान का आयत को पढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुरक्षा देने वाला उस टाइम का महत्व परिश्रम चरित्र में हमें देखने को मिलता है।